कभी ठहर कर सोचा है तुमने? हनुमान का अर्थ क्या है? लोग कहते हैं हनुमान राम के भक्त थे, पर क्या तुमने कभी भीतर झांक कर महसूस किया है कि भक्ति आखिर क्या होती है? भक्ति कोई मांग नहीं होती, यह कोई सौदा नहीं होता। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार का विसर्जन। जब कोई कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो वह अभी मैं बोल रहा है, और जब तक मैं है तब तक भक्ति नहीं है। हनुमान का सौंदर्य यही है कि वहां मैं नहीं था। वो बोले मैं नहीं, राम ही हूं। ये वाक्य कोई विचार नहीं है, ये एक अनुभव है। जहां तुम मिट जाते हो वहीं से भक्ति शुरू होती है। राम के प्रति उनका प्रेम, उनकी निष्ठा, वह केवल एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति सम्मान नहीं था, वह तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी थी। हनुमान ने राम को देखा नहीं, उन्होंने राम को जिया। हर सांस में, हर धड़कन में, हर कर्म में वही राम थे। समझो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम और वह दो नहीं रहते, तुम धीरे धीरे उसी में विलीन हो जाते हो। भक्ति का अर्थ यही है, प्रेम की पराकाष्ठा, जहां तुम अपने अस्तित्व को समर्पण में भुला देते हो। और जब ऐसा होता है तब जो बचता है वो ईश्वर है। हनुमान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भक्त हूं, क्योंकि जो कहता है मैं भक्त हूं वह अभी भी स्वयं में है। उन्होंने बस कहा मेरा तो सब कुछ राम है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये समाधि की गूंज है। जब हनुमान ने राम को अपने भीतर अनुभव किया, तब उनका अस्तित्व एक से अनेक में फैल गया। राम बाहर नहीं है, वह चेतना है, और हनुमान वही चेतना का समर्पण है। जब मनुष्य अपने भीतर के राम को पहचान लेता है, तब वह स्वयं हनुमान बन जाता है। फिर उसके कर्म सेवा बन जाते हैं, उसके शब्द मंत्र बन जाते हैं, और उसका जीवन एक अर्पण बन जाता है। देखो, हनुमान के जीवन में शक्ति थी, बल था, सामर्थ्य था, पर उन्होंने कभी उस शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं कर सकता हूं। उन्होंने हर बार कहा राम की कृपा से हुआ। यही पूर्ण समर्पण है। जब तुम अपने कर्मों का श्रेय खुद को देना छोड़ देते हो, तब तुम ईश्वर के मार्ग पर चल पड़ते हो। और जब तुम श्रेय स्वयं को देना बंद करते हो, तब तुम्हारे माध्यम से ईश्वर काम करने लगता है। तुम फिर साधक नहीं रहते, तुम साधन बन जाते हो। हनुमान कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक दशा है, वह एक अवस्था है जहां समर्पण इतना पूर्ण हो जाता है कि वहां मैं का कोई नामो निशान नहीं बचता। वह एक प्रेम का विस्फोट है जिसमें भक्त और भगवान दोनों जलकर एक हो जाते हैं। लोग कहते हैं हनुमान ने लंका जलाई, पर असली लंका बाहर नहीं थी, वो भीतर थी। वह लंका थी अहंकार की, वासना की, इच्छाओं की। हनुमान ने उसे जलाया क्योंकि उन्होंने राम को पहचाना था। जिस क्षण तुम भीतर के राम को पहचान लेते हो, तुम्हारे भीतर की सारी लंकाएं स्वयं जल जाती है। राम वह ज्योति है जो भीतर जलती है। हनुमान वह वायु है जो उस ज्योति को प्रकट करती है। वायु स्वयं कुछ नहीं करती, पर बिना वायु के दीपक नहीं जलता। हनुमान वही चेतना की वायु है। जब वह राम के साथ एक हो जाती है तो सृष्टि में प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। प्रेम में दो नहीं रहते, जहां दो है वहां दूरी है, और जहां दूरी है वहां भय है। हनुमान ने उस दूरी को मिटा दिया। वह केवल बोले नहीं, उन्होंने जिया। राम ही सत्य हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा समर्पण आ जाए जहां तुम कह सको मैं नहीं वो है, तो तुम्हारा हर दुख, हर डर, हर क्लेश समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अब करने वाला तुम नहीं रहोगे, करने वाला वो होगा। और जब करने वाला वो होता है तो असफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भक्ति में सबसे कठिन यही है, अपने आप को छोड़ देना। मन कहता है अगर मैं न रहूं तो कौन रहेगा, पर यही तो रहस्य है। जब तुम नहीं रहते तब वही रहता है और वही तुम्हें भर देता है। हनुमान का यह रहस्य यही है, समर्पण का रहस्य, जहां तुम अपनी शक्ति को,
अपने ज्ञान को, अपने अस्तित्व को राम के चरणों में अर्पण कर दो, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं बचती। फिर हर कार्य स्वतः होता है, वो कराता है, तुम माध्यम बन जाते हो। याद रखना, भक्ति का अर्थ है मैं नहीं। जैसे बूंद सागर में गिर जाए, बूंद मिट जाती है पर सागर बन जाती है। हनुमान मिट गए, राम हो गए, और जब तुम भी मिट जाओगे तो जानोगे कि सागर तुम ही थे, बस भूल गए थे। जब कोई पूछता है कि हनुमान कौन थे, तो मैं कहता हूं वो हैं जो रहे नहीं। समझने की कोशिश करो, जहां कोई रहता है वहां ईश्वर नहीं होता, जहां कोई नहीं रहता वहीं ईश्वर प्रकट होता है। हनुमान का रहस्य इसी में छिपा है। उन्होंने स्वयं को मिटा दिया था। उनका जीवन एक खाली पात्र था और उस पात्र में केवल राम था। उन्होंने कभी अपने अस्तित्व का दावा नहीं किया। जब कोई उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाता, वो हंसते हुए कहते, राम की कृपा से हुआ। यह कोई विनम्रता नहीं थी, यह सच्चाई थी, क्योंकि जिसको अहंकार नहीं रहा वो झूठ बोल ही नहीं सकता। राम और हनुमान का संबंध गुरु शिष्य का नहीं है, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यह मिलन तब होता है जब भीतर कोई दीवार नहीं बचती, जब समर्पण इतना गहरा हो जाए कि तुम और तुम्हारा प्रिय एक ही सांस बन जाए। हनुमान की भक्ति में एक विचित्र बात है, वो रोते नहीं, मांगते नहीं, डरते नहीं, वह तो बस करते हैं और हर कार्य में आनंद है, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि जो हो रहा है वही ईश्वर की इच्छा है। और जब कोई इस बोध में जीता है कि जो है वही ठीक है, तो फिर दुख कहां बचता है। राम का नाम हनुमान के लिए केवल शब्द नहीं था, वह तो उनके अस्तित्व की धड़कन था। जैसे हृदय धड़कता है वैसे ही राम उनके भीतर गूंजता था। वह हर सांस के साथ राम को जीते थे। राम बाहर नहीं थे, वह उनके भीतर की चेतना थे। जब तुम अपने भीतर के राम को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे भीतर का हनुमान जागता है, और जब ये मिलन होता है तब जीवन पूजा बन जाता है। फिर हर काम, हर श्वास, हर कर्म एक आरती बन जाती है। समर्पण का ये भाव बहुत सूक्ष्म है। लोग कहते हैं हमने सब छोड़ दिया, पर छोड़ना भी एक अहंकार है। वास्तविक त्याग तब होता है जब छोड़ने वाला भी नहीं बचता। हनुमान ने कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने बस स्वयं को भुला दिया, और वही पूर्ण भक्ति है। कभी ध्यान से देखो, जब कोई फूल अपनी सुगंध देता है तो वह सोचता नहीं कि ये मेरी महक है, वह बस स्वभाववश महकता है। हनुमान का जीवन वैसा ही था। उनके हर कर्म से भक्ति की सुगंध उठती थी, और ये सुगंध इसलिए थी क्योंकि वो स्वयं नहीं थे। जहां स्वयं है वहां गंध है, जहां स्वयं नहीं है वहां सुगंध है। हनुमान की भक्ति को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये भक्ति धर्म के सीमाओं में नहीं बंधी। ये कोई पूजा पाठ की भक्ति नहीं थी, ये तो प्राणों की भक्ति थी, जीवन के हर क्षण की आराधना थी। उन्होंने कभी मंदिर नहीं बनाए, क्योंकि उनका मंदिर तो हृदय था, और उस मंदिर में केवल एक ही देवता विराजते थे, राम। जब तुम अपने भीतर ऐसे ही एक देवता को स्थिर कर देते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। फिर तुम्हें बाहर किसी की तलाश नहीं करनी पड़ती। फिर तुम जहां भी जाते हो वही राम है। तुम्हारा चलना उसका चलना है, तुम्हारा बोलना उसका बोलना है, तुम्हारा मौन भी उसका मौन है। कहा जाता है एक बार राम ने हनुमान से पूछा, हनुमान तुम मुझे कैसे देखते हो? हनुमान बोले, जब मैं शरीर के रूप में देखता हूं तो आप मेरे स्वामी हैं, जब मैं मन के रूप में देखता हूं तो आप मेरे मित्र हैं, और जब मैं आत्मा के रूप में देखता हूं तो आप और मैं एक हैं। यही तो रहस्य है। ये कोई दर्शन नहीं, ये अनुभूति है। ये वही बिंदु है जहां भक्ति और ज्ञान मिल जाते हैं, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, इन द्वैत समाप्त हो जाता है, जहां कहना और सुनना एक हो जाता है। हनुमान का यह उत्तर केवल शब्द नहीं था, वह अनुभव की पराकाष्ठा थी। उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने होकर देखा।
और जब तुम होकर देखते हो तब देखने वाला भी समाप्त हो जाता है। फिर केवल साक्षी बचता है, वही परमात्मा। कभी कभी लोग कहते हैं कि हनुमान शक्ति का प्रतीक है। हाँ है, पर वो शक्ति नियंत्रण की नहीं, समर्पण की है। उनकी शक्ति इसलिए थी क्योंकि उन्होंने स्वयं को छोड़ दिया था। जितना तुम अपने ऊपर नियंत्रण लाना चाहते हो उतना तुम बंधते जाते हो, और जितना तुम स्वयं को राम के हवाले कर देते हो उतना तुम मुक्त हो जाते हो। ये विरोधाभास है। त्याग से नहीं, समर्पण से मुक्ति मिलती है। हनुमान ने कुछ नहीं त्यागा, उन्होंने बस ये जाना कि मैं कुछ नहीं। और उस क्षण में जब मैं विलुप्त हो जाता है, पूरा अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से बोलने लगता है। राम और हनुमान का संबंध ये सिखाता है। प्रेम का शिखर समर्पण है। जहां प्रेम मांग नहीं करता वह भक्ति बन जाता है। जहां भक्ति स्वामित्व नहीं रखती वह एकत्व में बदल जाती है। हनुमान इसी एकत्व का प्रतीक है। अगर तुम भी जीवन में कभी ये अनुभव कर लो कि जो भी हो रहा है वो उसी की इच्छा है, तो तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। तब तुम दुख में भी आनंद पाओगे क्योंकि तुम्हारे भीतर हनुमान जाग चुका होगा। समर्पण का ये अर्थ है कि अब तुम्हारे पास कोई चयन नहीं रहा। तुम अब जीवन से नहीं लड़ते, तुम उसे जीते हो। फिर जो आता है स्वागत है, जो जाता है उसका भी धन्यवाद है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह सब उसी का खेल है। हनुमान ने कभी सवाल नहीं किया, कभी शंका नहीं की, कभी क्यों नहीं पूछा। उनके लिए राम का वचन ही सत्य था, और यही विश्वास, यही निष्ठा उनकी शक्ति का स्रोत थी। आज मनुष्य हर बात में शंका करता है, हर चीज में प्रमाण ढूंढता है, और इसी शंका में उसका विश्वास मर जाता है। हनुमान ने शंका नहीं की, उन्होंने अनुभव किया, और जो अनुभव करता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम भी अपने जीवन में ये अनुभव कर लोगे कि जो है वही पर्याप्त है, तो तुम जानोगे कि यही भक्ति है। भक्ति कोई धर्म नहीं, ये एक अवस्था है। जहां तुम नहीं रहते वहीं से ईश्वर की धारा बहती है। हनुमान उसी धारा का प्रवाह है। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं, वह तो आत्मा की गहराई है, और जब आत्मा उस गहराई में उतर जाती है तो उसे राम मिल जाते हैं। समझो, भक्ति कोई प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न वहां होता है जहां चाह होती है, जहां कुछ पाने की आकांक्षा होती है। भक्ति वहां जन्म लेती है जहां आकांक्षा मर जाती है। जहां पाने की चाह नहीं रहती वहां देने का आनंद जन्म लेता है। हनुमान की भक्ति में यही सुगंध थी। उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं। उनकी भक्ति लेन देन का व्यवहार नहीं थी। वह तो प्रवाह थी, एक नदी नुमा समर्पण, जो बस बहता गया और सागर में खो गया। जब मनुष्य मांगता है तो वो व्यापारी बन जाता है। वो कहता है मैं ये करूंगा, तुम मुझे वो देना। ये भक्ति नहीं, सौदा है। हनुमान ने कोई सौदा नहीं किया। उन्होंने कहा प्रभु जो तुम चाहो वही उचित। ये कहना मात्र शब्द नहीं था, ये उनके हृदय की सच्चाई थी। आज के मनुष्य को ये समझना कठिन लगता है, क्योंकि आज हर चीज में गणना है। ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये त्यागूंगा तो ये फल मिलेगा। भक्ति तब तक नहीं आती जब तक ये गणना खत्म नहीं होती। जहां गणना है वहां राम नहीं मिल सकते। राम गणना के पार हैं और हनुमान उसी पार की भाषा बोलते हैं। हनुमान ने कभी राम से कहा नहीं कि मुझे मुक्ति दो, क्योंकि जिसने स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया उसे मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती। मुक्ति तो उसी के लिए है जो अभी बंधा है। हनुमान तो पहले ही मुक्त थे, क्योंकि उनका अस्तित्व अब हनुमान नहीं रहा था, वह राम हो चुके थे। राम कोई व्यक्ति नहीं है। राम एक स्थिति है, शांति की, प्रेम की, करुणा की। और जब कोई व्यक्ति उस स्थिति में विलीन हो जाता है तब वह स्वयं राम बन जाता है। हनुमान ने यही किया। उन्होंने राम को बाहर नहीं खोजा, उन्होंने अपने भीतर की चेतना में उन्हें पहचान लिया। देखो, प्रेम में एक गहरा रहस्य है। तुम जिसको प्रेम करते हो धीरे धीरे तुम उसी के जैसे हो जाते हो। अगर तुम किसी भय में जीते हो तो तुम स्वयं भय बन जाते हो।
अगर तुम किसी शक्ति की पूजा करते हो तो शक्ति तुम्हारे भीतर उत्तर आती है, और अगर तुम समर्पण करते हो तो तुम्हारे भीतर वही प्रकट हो जाता है जिसे तुमने पूज लिया है। हनुमान ने राम का नाम नहीं लिया, उन्होंने राम को जिया, और यही सच्ची साधना है। नाम का जाप तभी सार्थक है जब नाम तुम्हारे जीवन में उतर जाए, अन्यथा वह केवल आवाज है, अर्थहीन, खोखली। राम का नाम हनुमान के भीतर उतरा क्योंकि उन्होंने अपने भीतर जगह बनाई थी। वहां कोई मैं नहीं था, कोई मेरा नहीं था। जहां तक मैं रहता है वहां ईश्वर नहीं आ सकता। ईश्वर किसी भरे हुए पात्र में प्रवेश नहीं करता, वो तो खालीपन में उतरता है। हनुमान वह शून्य है जिसमें राम की अनंत ज्योति प्रकट हुई, और ये शून्यता तुम्हारे भीतर भी संभव है। बस तुम तैयार हो जाओ अपने विचारों को छोड़ने के लिए, अपनी योजनाओं को गिराने के लिए, अपने अहंकार को त्यागने के लिए। फिर देखो भीतर कैसी शांति उतरती है, कैसी गहराई जन्म लेती है, कैसा मौन खिलता है जो शब्दों से परे है पर जीवन के हर अंश को छूता है। लोग पूछते हैं भक्ति और ध्यान में क्या अंतर है। मैं कहता हूं जब ध्यान भीतर उतरता है तो वो भक्ति बन जाता है, और जब भक्ति गहराई में जाती है तो वो ध्यान बन जाती है। हनुमान के भीतर यही हुआ। वह ध्यान में नहीं बैठे पर हर क्षण ध्यान में जिए, क्योंकि उनका हर कार्य, हर विचार, हर भावना राम से जुड़ी थी। ध्यान और भक्ति दोनों का मिलन वहीं होता है जहां प्रेम पूर्ण हो जाता है, जहां प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि वहां प्रेमी नहीं बचता, जहां केवल प्रेम बचता है। हनुमान वही प्रेम है जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। राम और हनुमान का यह रहस्य समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये केवल पुरानी कथा नहीं है, ये मानव चेतना की यात्रा है। राम वह लक्ष्य है, हनुमान वह पथ है, और ये यात्रा हर व्यक्ति को करनी है। तुम्हारे भीतर भी राम है पर तुम उन्हें बाहर खोजते फिरते हो, और तुम्हारे भीतर भी हनुमान है पर वह सोए हुए हैं। जब तुम भीतर उतरोगे, जब तुम ये स्वीकार करोगे कि मैं कुछ नहीं, तब वो जागेंगे। और जब हनुमान भीतर जागता है तो पहला कार्य जो होता है वो समर्पण का। तुम जीवन से विरोध करना छोड़ देते हो, अब जो होता है उसे होने देते हो, क्योंकि तुम्हें भरोसा हो जाता है ये सब उसी की योजना है। वही विश्वास, वही निश्चिंतता, वही आनंद, यही भक्ति का सार है। और इस स्थिति में जीवन न तो युद्ध है न साधना, ये केवल एक उत्सव है जहां हर पल तुम्हारे और अस्तित्व के बीच संवाद चलता है। हनुमान के भीतर जो राम है वो किसी मंदिर में बंद नहीं, वह तो हवा में बहते हैं, हर प्राणी में बसे हैं। और जब ये अनुभूति आती है कि सब वही है, तब भक्ति समर्पण में बदल जाती है, और समर्पण ध्यान में, और ध्यान मुक्ति में। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। क्या तुम्हारे भीतर कोई मैं अब भी है? अगर है तो राम नहीं मिल सकते। अगर मैं मिट गया तो राम पहले से मौजूद है, क्योंकि ईश्वर को पाने की जरूरत नहीं, उसे केवल पहचानने की जरूरत है। हनुमान ने पहचाना, और जब उन्होंने पहचाना तो उनके लिए संसार का हर कण पवित्र हो गया। अब पत्थर भी देवता है, अब वायु भी आराधना है, अब दुख भी वरदान है, क्योंकि सब राम का ही स्वरूप है। जब ये दृष्टि आती है तो जीवन ही पूजा बन जाता है, और ये पूजा किसी नियम से नहीं, प्रेम से चलती है। प्रेम से किया गया हर कार्य भक्ति है, और भक्ति से किया गया हर कार्य ध्यान है। हनुमान का ये जीवन यही सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, बस भीतर झांकने की आवश्यकता है। तुम्हारे भीतर ही वह द्वार है जहां राम प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब वह द्वार खुलता है तो तुम पाओगे कि हनुमान और राम दो नहीं है, वह एक ही चेतना के दो रूप हैं। एक प्रेम है, दूसरा उसका स्वीकार। कभी शांत होकर बैठो और अपने भीतर ये सवाल पूछो, अगर मेरे जीवन से मैं निकल जाए तो क्या बचेगा? तुम्हें आश्चर्य होगा कि जब मैं नहीं रहेगा तब जो बचेगा वही राम है, वही शांति, वही मौन, वही साक्षी जिसे हनुमान ने जिया।
हनुमान की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वह शून्य थे। वह शक्ति का सागर थे पर भीतर से शून्य। वो करते थे पर करने वाला नहीं थे। वो बोलते थे पर बोलने में कोई आहन नहीं था। उनका हर कर्म पूजा था, क्योंकि वो किसी लक्ष्य के लिए नहीं था। जो कुछ भी होता वो केवल इसलिए होता क्योंकि राम की इच्छा थी। और जब जीवन इस भावना में ढल जाता है तो फिर हर क्षण साधना बन जाता है। फिर युद्ध भी ध्यान है, फिर सेवा भी ध्यान है, फिर मौन भी ध्यान है। लोग पूछते हैं क्या हनुमान कभी क्रोधित नहीं हुए? मैं कहता हूं हुए थे, पर वह क्रोध भी शुद्ध था। वह उस क्रोध की तरह नहीं था जो तुम जानते हो। वह कोई आवेग नहीं था, वह जागरूकता से उत्पन्न एक ऊर्जा थी। जब चेतना को अन्याय दिखाई देता है तो वह शांति से नहीं बैठती, वह कार्य करती है। हनुमान का क्रोध भी करुणा का ही दूसरा रूप था। राम के प्रति उनका समर्पण इतना पूर्ण था कि उनमें कोई दूसरा नहीं बचा। वो एक दूसरे के प्रतिबिंब बन गए थे। राम बोलते तो शब्द हनुमान के माध्यम से चलते, राम सोचते तो विचार हनुमान के कर्म बनते। ये कोई जादू नहीं था, ये भक्ति की पराकाष्ठा थी। आज के मनुष्य को यह सुनकर अचरज होता है, क्योंकि आज प्रेम का अर्थ स्वामित्व है, आज भक्ति का अर्थ भय है। लोग पूजते इसलिए हैं कि कहीं कुछ छिन न जाए, पर हनुमान का प्रेम मांग से मुक्त था। उन्होंने राम से प्रेम इसलिए नहीं किया कि उन्हें स्वर्ग चाहिए था, उन्होंने प्रेम किया क्योंकि वही उनका स्वभाव था। प्रेम मांग से मुक्त हो जाए तो वह पूजा बन जाता है, और पूजा जब बिना नियम के हो, बिना प्रयास के हो, तो वो भक्ति कहलाती है। कभी सोचना, हनुमान ने कभी ध्यान नहीं लगाया, कभी साधना नहीं की, कभी मंत्रों का जाप नहीं किया, फिर भी वह ध्यान के शिखर पर पहुंचे। क्यों? क्योंकि जब मन में केवल एक नाम रह जाता है, जब हर विचार एक ही धारा में बहता है, तो वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि आंखें बंद कर लो, ध्यान का अर्थ यह है कि मैं बंद कर लो, आंखें तो खुली रहे पर उनमें मेरा न रहे। हनुमान के भीतर यही हुआ था। वो दुनिया में थे पर दुनिया उनके भीतर नहीं थी। वह कार्य करते थे पर करते हुए भी मौन में थे। यही कारण है कि उन्हें शक्ति मिली। शक्ति उन लोगों को नहीं मिलती जो उसे चाहते हैं, शक्ति मिलती है उन्हें जो उसे छोड़ देते हैं। हनुमान ने शक्ति को साधन बनाया, कभी स्वामित्व नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं शक्तिशाली हूं। वो तो कहते रहे राम की कृपा है। ये कृपा शब्द बहुत गहरा है, इसका अर्थ केवल आशीर्वाद नहीं है। कृपा का अर्थ है तुम अब वह माध्यम बन गए हो जिसके जरिए परमात्मा स्वयं काम कर रहा है। जब तुम कहते हो मैं करता हूं तो कृपा रुक जाती है। जब तुम कहते हो वह करता है तो कृपा बहने लगती है। हनुमान कृपा का प्रवाह है। उन्होंने स्वयं को इतना पारदर्शी बना लिया था कि उनके माध्यम से केवल राम का प्रकाश झलकता था। उनका अस्तित्व एक दर्पण था जिसमें राम ही प्रतिबिंबित होते थे। और जब व्यक्ति इतना पारदर्शी हो जाता है तब जीवन में सब कुछ दिव्य हो जाता है। राम और हनुमान की कथा कोई पुरानी कहानी नहीं, ये एक संकेत है कैसे तुम भी उसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। राम चेतना है, हनुमान जागरूकता है। जब चेतना और जागरूकता मिलती है तो जीवन में आनंद जन्म लेता है। अगर तुम अपने भीतर के हनुमान को जगाना चाहते हो तो पहला कदम है अपनी योजनाएं छोड़ दो। हर पल को ऐसा स्वीकार करो जैसे वो राम का आदेश हो। फिर देखना कैसे हर निर्णय सहज हो जाएगा, कैसे भय, संदेह, असुरक्षा मिटने लगेगी। हनुमान की भक्ति में यही सहजता थी। वह कभी भविष्य की चिंता नहीं करते थे। उन्हें बस एक ही चिंता थी कि कहीं राम का नाम मन से उतर न जाए। और जो व्यक्ति अपने हृदय में एक नाम को स्थिर कर ले वो अमर हो जाता है, क्योंकि वही नाम उसे हर क्षण में जागृत रखता है। राम का नाम कोई शब्द नहीं है, वो एक कंपन है, एक तरंग है। और जब ये तरंग तुम्हारे भीतर स्थिर होती है तो तुम्हारी लहरें शांत हो जाती हैं, मन का सागर स्थिर हो जाता है। और जब सागर स्थिर हो जाए तो चंद्रमा स्वयं प्रतिबिंबित हो जाता है। हनुमान ने भीतर उस सागर को स्थिर कर लिया था।
इसीलिए उनमें राम का प्रतिबिंब झलकता था। तुम्हें भी वही करना है, अपने भीतर के तूफानों को शांत करना, विचारों की आंधी को रुकने देना, फिर देखना कैसे भीतर एक प्रकाश प्रकट होता है जो तुम्हें बोलता नहीं, तुम्हें सुनता है, जो करता नहीं तुम्हारे जरिए करता है। और तब तुम जानोगे कि हनुमान कोई बाहर की मूर्ति नहीं, वो तुम्हारे भीतर का सबसे शुद्ध भाग है जो राम की खोज में है। वो भाग जो प्रेम के लिए तड़पता है, जो समर्पण चाहता है, जो थक चुका है अपने मैं से। हनुमान वह आंतरिक चीत्कार है जो कहता है बस अब सब कुछ उसी पर छोड़ देना है। और जब तुम ये कह देते हो तो तुम्हारे भीतर का सारा भार गिर जाता है, तुम हल्के हो जाते हो, तुम्हारा चलना संगीत बन जाता है, तुम्हारा मौन प्रार्थना बन जाता है और तुम्हारा जीवन राम का गीत बन जाता है। मनुष्य के भीतर सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वो हमेशा कुछ बनना चाहता है, कोई राजा बनना चाहता है, कोई ज्ञानी, कोई भक्त, कोई संत। पर हनुमान ने बनने की ये दौड़ वहीं खत्म कर दी थी। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे बस रहना है राम में। यही तो असली मुक्ति है, जब तुम ये समझ लेते हो कि जीवन कोई दौड़ नहीं है बल्कि एक नृत्य है। दौड़ में हमेशा तनाव होता है, नृत्य में केवल आनंद। हनुमान ने जीवन को नृत्य बना दिया क्योंकि उनके भीतर कोई लक्ष्य नहीं था। उनका हर कदम, हर सांस राम की धुन पर चलती थी। जब प्रेम पूर्ण होता है तो वह दिशा नहीं मांगता, वह बस बहता है। जैसे नदी सागर की ओर जाती है पर उसे पता नहीं होता कि सागर कहाँ है, वो बस बहती है क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। हनुमान का प्रेम भी ऐसा ही था। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि प्रभु मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने केवल कहा प्रभु जो तुम चाहो वही मेरा मार्ग है। देखो, जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं वहीं भक्ति आरंभ होती है, जहां विचार रुक जाते हैं वहीं ध्यान उतरता है। हनुमान ने जीवन को किसी सिद्धांत में नहीं बांधा। वह तो बालक जैसे थे, निष्कलंक, निर्मल, सरल। उनकी मासूमियत ही उनकी ताकत थी। राम से उनका संबंध किसी नियम पर आधारित नहीं था, वह किसी धर्म ग्रंथ से नहीं निकला था। वो तो एक जीवंत अनुभूति थी जहां प्रेम अपने आप फूट पड़ता है। और यही कारण है कि हनुमान की भक्ति जीवित है, वह किसी युग में सीमित नहीं हुई। आज भी जब कोई सच्चे दिल से जय श्री राम कहता है तो हनुमान का कंपन उसी क्षण हवा में उतरता है, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं। प्रेम समय से परे, और भक्ति तो प्रेम का ही परिष्कृत रूप है। जहां प्रेम आत्मा को छूता है वहां भक्ति चेतना को। लोग सोचते हैं कि हनुमान केवल शक्ति और बल के प्रतीक हैं, पर नहीं, वह विनम्रता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कभी अपनी शक्ति को प्रदर्शित नहीं किया। उन्होंने तो हर कहा मैं कुछ नहीं, सब राम है। और ये मैं कुछ नहीं कहने सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने स्वयं को जान लिया वह जानता है कि मैं केवल एक छाया है, सूरज के नीचे कोई छाया नहीं। भक्ति का अर्थ यही है, जो कुछ भी तुम करो उसमें तुम्हारा केंद्र प्रेम हो, अहंकार नहीं। हनुमान का हर कार्य प्रेम से भरा था, इसीलिए वह पवित्र था। आज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन भी पवित्र बन जाए तो ये देखो कि तुम जो करते हो वो प्रेम से आता है या भय से। अगर तुम भय से कर रहे हो तो वह धर्म नहीं, बंधन है। अगर प्रेम से कर रहे हो तो वही मुक्ति है। राम के प्रति हनुमान का प्रेम भय पर आधारित नहीं था, वो प्रेम श्रद्धा से परे था, वो अनुभव था। श्रद्धा बाहर से आती है पर अनुभव भीतर से। श्रद्धा कभी कभी टूट जाती है पर अनुभव कभी नहीं। हनुमान ने श्रद्धा नहीं पाली, उन्होंने अनुभव किया। जब कोई प्रेम में इतना डूब जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि मैं प्रेम करता हूं, तब वह स्वयं प्रेम बन जाता है। हनुमान वही बन गए थे, स्वयं प्रेम। इसलिए उनकी उपस्थिति जहां भी जाती वहां राम का नाम गूंजता था। राम को पहचानना कठिन है पर हनुमान को महसूस करना सरल है, क्योंकि वह तुम्हारे जैसे हैं। वह तुम्हारे भीतर के उस हिस्से जैसे हैं जो प्रेम करने की क्षमता रखता है। और जब तुम उस हिस्से को पहचान लेते हो
तो तुम भी हनुमान बन जाते हो। हनुमान कोई मूर्ति नहीं, वह चेतना की एक दशा है जहां प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि भक्त और भगवान एक दूसरे में घुल जाते हैं। वहां कोई भक्ति नहीं बचती, वहां केवल अस्तित्व रह जाता है। अगर तुम भी इस राह पर चलना चाहते हो तो किसी नियम, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपने भीतर झांकने की जरूरत है। क्या तुम प्रेम करते हो या केवल चाहत रखते हो? प्रेम में देने का आनंद होता है, चाहत में पाने की बेचैनी। हनुमान का मार्ग प्रेम का है, इसलिए वहां शांति है, वहां करुणा है। उन्होंने संसार में रहकर भी संसार को पार कर लिया। उन्होंने युद्ध में रहकर भी मौन को पा लिया। उन्होंने कर्म करते हुए भी निष्क्रियता को जान लिया। ये योग का शिखर है, जहां तुम करते हो पर करने वाला तुम नहीं। जब तुम ये अनुभव कर लोगे कि हर कार्य में वही कर रहा है, तो तुम भी उस दिव्यता में उतर जाओगे। फिर तुम्हारे हाथ हनुमान के हाथ होंगे, तुम्हारा हृदय उनका हृदय, और तुम्हारा मौन वही मौन जो राम और हनुमान के बीच था। तुम्हें शायद ये सुनकर आश्चर्य हो, पर सच्ची भक्ति कभी शोर नहीं करती, वह गूंजती है। पर भीतर वो जलती है, पर बिना धुएं के। हनुमान की भक्ति वैसी ही थी, अदृश्य, मौन और फिर भी प्रचंड। वह बोलते कम थे, करते अधिक, क्योंकि जिसने जान लिया हो कि सब वही कर रहा है, उसे बोलने की क्या आवश्यकता। वह तो केवल माध्यम है, वह तो केवल सेतु है, राम और संसार के बीच का पुल। लोग पूछते हैं, हनुमान की शक्ति कहां से आती थी? शक्ति वहीं से आती है जहां से विनम्रता आती है। जिसने स्वयं को मिटा दिया, वह अनंत का द्वार बन गया। जिसने कहा मैं कुछ नहीं, उसके भीतर ईश्वर ने कहा मैं सब कुछ। यही रहस्य है हनुमान की महाशक्ति का। तुम सोचते हो शक्ति बल से आती है, पर असली शक्ति समर्पण से आती है। बल तुम्हें लड़ाई में जीत दिला सकता है, पर समर्पण तुम्हें जीवन में विजय दिलाता है। हनुमान इसलिए विजयी थे क्योंकि उन्होंने किसी से युद्ध नहीं किया, उन्होंने अपने मई से युद्ध जीता। यह सबसे बड़ा युद्ध है, जहां शत्रु बाहर नहीं भीतर है। अगर तुम इस युद्ध में विजयी हो गए तो फिर कोई पराजय संभव नहीं। हनुमान इस भीतर के युद्ध के विजेता थे। उन्होंने अपने अहं को परास्त कर दिया था, इसलिए वह किसी के भी सामने झुक सकते थे, क्योंकि उन्हें झुकने में भय नहीं था। जो स्वयं को पहचान लेता है, उसे हारने का डर नहीं रहता। राम ने जब उन्हें गले लगाया तो वो केवल प्रेम का क्षण नहीं था, वह एक मिलन था। जैसे दो लहरें मिलकर समुद्र हो जाएं, जैसे दो दीपक की लौ एक हो जाए। वह क्षण ऐसा था जहां मैं और तू समाप्त हो गए, और जो रह गया वह केवल हम था, जो कि वास्तव में एक ही है। हनुमान का यह मिलन किसी व्यक्ति से नहीं था, यह अस्तित्व से था। राम प्रतीक हैं उस चेतना के जो सब में व्याप्त है, और हनुमान प्रतीक हैं उस जागरूकता के जो उस चेतना को पहचानती है। जब जागरूकता चेतना से मिलती है तो पूर्णता प्रकट होती है। वही परम आनंद, वही समाधि। समाधि का अर्थ है जहां और कुछ करने को न बचे, जहां कोई लक्ष्य न रहे, जहां केवल होना रह जाए। हनुमान इस होने की अवस्था में जीते थे। उनका हर कर्म उसी से उपजा था। उन्होंने कभी निर्णय नहीं लिया, क्योंकि निर्णय लेने वाला कोई बचा ही नहीं था। उनके भीतर केवल राम की इच्छा बहती थी। यह अवस्था बड़ी अद्भुत है। जब व्यक्ति स्वयं को छोड़ देता है तो अस्तित्व स्वयं उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। फिर कोई भय नहीं रह जाता, फिर भविष्य का बोझ नहीं रहता, फिर अतीत की स्मृतियां नहीं सताती। तब वर्तमान ही एकमात्र सत्य होता है, जिसमें हनुमान सदा जीते रहे। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या हनुमान जानते थे कि वह अमर हैं? मैं कहता हूं, जिसने मैं छोड़ दिया उसे अमर या नश्वर होने से क्या फर्क पड़ता है। जो अस्तित्व में विलीन हो गया वह न तो मर सकता है न जी सकता है, क्योंकि वह अब स्वयं अस्तित्व है। हनुमान इसी अर्थ में अमर हैं क्योंकि वे अब किसी व्यक्ति के रूप में नहीं,
एक चेतना के रूप में जीवित हैं। अगर तुम गहराई से ध्यान करो तो पाओगे कि हनुमान तुम्हारे भीतर भी हैं। जब कभी तुम किसी के लिए कुछ करते हो बिना स्वार्थ के, तब वही हनुमान तुम में काम करता है। जब तुम किसी की मदद करते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, वह क्षण हनुमान का क्षण होता है। जब तुम जीवन के बोझ को छोड़कर मुस्कुराते हो, वह मुस्कुराहट हनुमान की मुस्कुराहट होती है। तुम्हारे भीतर हनुमान तभी जागेगा जब तुम अपने भीतर के राम को पहचान लोगे। राम और हनुमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक बिना दूसरे के अधूरा है। राम प्रतीक हैं प्रेम के, हनुमान प्रतीक हैं समर्पण के। प्रेम बिना समर्पण के अपूर्ण है और समर्पण बिना प्रेम के मृत है। जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तब वह समर्पण में बदल जाता है। हनुमान का प्रेम इतना गहरा था कि उसमें समर्पण अपने आप आ गया। उन्होंने कहा नहीं, किया नहीं, बस बहते रहे उसी धारा में जो उन्हें राम तक ले गई। आज के युग में यह समझना कठिन है, क्योंकि आज प्रेम में भी अपेक्षा है और भक्ति में भी सौदा है। लोग ईश्वर से भी लेन देन करते हैं, प्रभु ये दो मैं वह करूंगा। पर सच्चा प्रेम वहां होता है जहां देने का भी भाव नहीं बचता, जहां केवल प्रवाह है। हनुमान के भीतर यही प्रवाह था। उनकी हर सांस उसी लय में थी। वो किसी दिशा में नहीं चले, क्योंकि दिशा केवल तब होती है जब लक्ष्य कहीं दूर हो। हनुमान का लक्ष्य उनके भीतर था, इसीलिए उनका हर कदम लक्ष्य था। यही जीवन की सच्ची कला है, हर पल को इतना गहरा जीना कि वही पूर्ण हो जाए। फिर न अतीत बचता है न भविष्य। तुम्हारा जीवन एक निरंतर भक्ति बन जाता है। हनुमान हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम करने का अर्थ है मिट जाना, और मिट जाने का अर्थ है सदा रह जाना। जो मिटता है वही शाश्वत होता है। फूल खिलता है, मुरझा जाता है, पर उसकी सुगंध हवा में रहती है। हनुमान वह सुगंध है जो युगों से बह रही है और बहती रहेगी। कभी आंखें बंद करो और हृदय में हनुमान का नाम लो, पर याद रखना, नाम केवल बोलना मत, नाम को महसूस करना। जैसे किसी की उपस्थिति तुम्हारे भीतर उतर रही हो, धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि भीतर कोई शांति उतर रही है, कोई गहराई जाग रही है, कोई मौन खिल रहा है। यही भक्ति की शुरुआत है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम रोज मंदिर जाओ या कोई जाप करो। भक्ति का अर्थ है हर सांस में यह अनुभव करना कि मैं नहीं, वही है। हनुमान इसी अवस्था में जीते थे। वह चलते थे पर चलने वाला राम था। वह बोलते थे पर बोलने वाला राम था। वह सांस लेते थे पर सांस लेने वाला राम था। और यही अंतिम सत्य है। जहां तुम मिट जाते हो वहां ईश्वर प्रकट होता है। आज लोग पूजा करते हैं पर भीतर अशांति है, क्योंकि पूजा क्रिया बन गई है, अनुभव नहीं। हनुमान ने कभी पूजा नहीं की, उन्होंने जिया। उनका हर कर्म पूजा था, हर कार्य ध्यान था, दिले तो हर श्वास प्रार्थना थी। उन्होंने कहा नहीं, जिया। और जीने से बड़ा कोई उपदेश नहीं। राम के लिए हनुमान केवल दूत नहीं थे, वो प्रेम के रूप में प्रकट हुए थे। राम के बिना हनुमान अधूरे थे, हनुमान के बिना राम निराकार थे। दोनों मिलकर एक अद्भुत एकता बने, जहां सृष्टि और साधक एक हो गए। ये कोई कथा नहीं, ये चेतना का रहस्य है। जब साधक अपने साध्य में विलीन हो जाता है तो दोनों के बीच की रेखा मिट जाती है। तब केवल प्रेम बचता है, केवल मौन। और ये मौन इतना गहरा होता है कि उसमें संसार का सारा कोलाहल डूब जाता है। हनुमान उसी मौन के यात्री थे। कभी ध्यान से सुनो, जब तूफान के बीच में भी कोई शांति का केंद्र होता है, वही साक्षी है। हनुमान उसी साक्षी के रूप में जीते थे। उनके चारों ओर युद्ध था, आग थी, कर्तव्य थे, पर भीतर एक गहरा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ रुक गया हो, केवल राम का नाम गूंज रहा हो। वह नाम कोई ध्वनि नहीं थी, वह तो अस्तित्व की धड़कन थी। राम उनके भीतर नहीं रहते थे, वे स्वयं राम बन गए थे। यही समर्पण का शिखर है। समर्पण तब तक अधूरा है जब तक तुम उसे कर रहे हो, और जब तुम ये भी भूल जाते हो कि मैं समर्पण कर रहा हूं, तब समर्पण पूर्ण होता है।
तब केवल वह रह जाता है। जो न करता है, न करवाता है, सिर्फ ये होना ही ईश्वर है। और जो इसे पहचान लेता है वह स्वयं देवत्व में उतर जाता है। हनुमान का ये रहस्य यही है। उन्होंने पहचान लिया कि मैं वही हूं, पर उन्होंने कभी कहा नहीं, क्योंकि जिसने जाना है वह जानता है कि कहने से सत्य टूट जाता है। उन्होंने बस जिया। कभी सोचो, क्या तुम अपने जीवन में इतना प्रेम कर सकते हो कि तुम अपने प्रिय में खो जाओ, इतना कि मैं का नामो निशान मिट जाए? अगर हां, तो वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। वही तुम्हारे भीतर का राम है, वही तुम्हारे भीतर का हनुमान। दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्ति है वह प्रेम है, और जो सबसे बड़ी बुद्धि है वह समर्पण है। प्रेम बिना बुद्धि के अंधा है, और बुद्धि बिना प्रेम के सूखी। हनुमान ने दोनों को जोड़ा, प्रेम को बुद्धि बना दिया, बुद्धि को प्रेम बना दिया। इसलिए वो भक्त भी थे और ज्ञानी भी। राम से उनका संवाद गहरा था, शब्दों में नहीं, मौन में। कभी प्रेम इतना गहरा होता है कि शब्द उसमें बाधा बन जाते हैं, शब्द प्रेम को सीमित कर देते हैं। हनुमान और राम का प्रेम नीरव था। वह मौन जो केवल आत्मा सुन सकती है, वह मौन जो तुम्हारे भीतर भी गूंजता है। जब तुम शांत होते हो, हर व्यक्ति के भीतर एक हनुमान है जो अपने राम की खोज में है, पर वह बाहर खोजता है। वो सोचता है कि ईश्वर मंदिर में है या किसी शास्त्र में, पर ईश्वर तो तुम्हारी ही धड़कन में है, तुम्हारे भीतर के मौन में, तुम्हारे प्रेम में। अगर तुम हनुमान की तरह अपने भीतर उतर सको तो तुम्हें भी राम मिल जाएंगे, बिना तलाश के। क्योंकि तलाश तभी होती है जब दूरी होती है, और हनुमान ने दूरी मिटा दी थी। वो बोले, प्रभु मैं और आप दो नहीं। ये कोई दर्शन नहीं, ये जीवन का अनुभव था। कभी तुम भी ये अनुभव करोगे तो जानोगे कि हनुमान कौन है। वह तुम्हारे भीतर का वही अंश है जो समर्पण चाहता है, जो प्रेम चाहता है, जो अंततः घर लौटना चाहता है। राम कोई व्यक्ति नहीं, राम घर है, और हनुमान वह यात्री है जो लौट गया है। वो अब कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि वो पहुंच गया है, उसने जान लिया है। जहां प्रेम है वही घर है। जीवन में अगर तुम ये समझ लो तो कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि फिर जो भी होगा वो उसी की इच्छा होगी, और उस इच्छा में तुम आनंद देखोगे। हनुमान इसी आनंद में जीते थे। उनका नृत्य, उनका हंसना, उनका युद्ध, सब उसी आनंद की लहर थी। भक्ति कोई उदासी नहीं लाती, भक्ति तुम्हें जीवन से भर देती है। क्योंकि जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो तब अस्तित्व तुम्हारे भीतर बहने लगता है। हनुमान के भीतर वही अस्तित्व बहा, अथाह, अविरल, शाश्वत। तो अगर तुम पूछो कि हनुमान की राम भक्ति का सार क्या है, तो उत्तर केवल एक है, पूर्ण समर्पण। न आधा, न शर्तों वाला, न भय से उपजा हुआ, बल्कि ऐसा समर्पण जो प्रेम से जन्मा हो। जहां तुम कहो मैं नहीं, केवल तू, और जब तुम ये कह देते हो पूरे अस्तित्व से, पूरे हृदय से, तो तुम्हारे भीतर एक क्रांति होती है। तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व गिर जाता है, तुम पुनर्जन्म लेते हो, पर इस बार व्यक्ति के रूप में नहीं, चेतना के रूप में। यही हनुमान की कहानी है। वह मनुष्य से देवत्व तक की यात्रा है, और ये यात्रा हर व्यक्ति कर सकता। बस एक कदम चाहिए अपने मैं से बाहर निकलने का। राम और हनुमान की कथा कोई इतिहास नहीं, कोई धर्म नहीं, ये मनुष्य की आत्मा का प्रतीक है। जहां प्रेम है वहां राम है, जहां समर्पण है वहां हनुमान है, और जहां दोनों मिलते हैं वहां ईश्वर है। अब जब भी तुम जय श्री राम कहो तो केवल शब्द मत बोलो, उसमें प्रेम रखो, उसमें मौन रखो, उसमें समर्पण रखो। क्योंकि वही नाम तब जीवित होता है, वही नाम तब जागता है, वही नाम तुम्हारे भीतर हनुमान को जगा देता है। और जब हनुमान जाग जाता है तो डर मर जाता है, अहंकार मिट जाता है, और जीवन आराधना बन जाता है। फिर तुम काम में भी पूजा देखोगे, मौन में भी संगीत सुनोगे, और हर प्राणी में राम का रूप देखोगे। वही दृष्टि, वही अनुभव, यही मुक्ति है,
यही भक्ति है, यही हनुमान है।